अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़म सादात व उलमा मोहतरम मुकर्रम मेहमानान ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत उर्से मुबारक के साथ भी है और दस्तारे फ़जीलत के साथ भी है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम आज का ये खूबसूरत और रूह परवर इंतज़ाम अपनी मुक़द्दस और पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए और बिलख़ुसूस उस्ताज़ुल उलमा यादगार असलाफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद हाशिम कुरैशी बारवी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दरजात को बुलंदियाँ अता फ़रमाए और इस आस्थान पर जो इदारा चल रहा है अल्लाह करीम उसमें पढ़ने पढ़ाने वाले जुमला मुअल्लिमीन और मुतअल्लिमीन अल्लाह करीम सबको बरक़ात कसीरा अता फ़रमाए। दूर व नज़दीक से जितने भी मेहमान हज़रात बिलख़ुसूस सादात उलमा तशरीफ़ फरमा हुए, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगानियों में बरक़ात अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें मेरी शिरकत मुमकिन हुई हमारे बरादर तरीक़त, हमारे मोहतरम व मुकर्रम अहले सुन्नत में ख़िताबत की दुनिया में एक ख़ूबसूरत इजाफ़ा हमारे भाई अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तैयब इरफ़ान बारवी साहिब, आपने मुझे हुक्मन फ़रमाया कि अहबाब की ख्वाहिश भी है और बिलख़ुसूस पीर तरीक़त रहबरे राह रुश्द व हिदायत साहबज़ादा वाला शान हज़रत साहबज़ादा पीर मोहम्मद आशिक हुसैन बारवी साहिब दामा इकबालहू, आपका भी हुक्मनामा था तो मेरी यहाँ पर हाज़री मुमकिन हुई। आपकी करीमी है कि आप जलवागर हैं और मेरे यमीन व यसार कसीर तादाद में आप उलमा देख रहे हैं। अल्लाह करीम इन सब की चमकती जबीनों में मज़ीद अपना फैज़ानो नूर अता फ़रमाए। मुझसे कबल आपने एक शानदार ख़िताब समात किया। हमारे बरादर मोहतशम बरादर अज़ीज़ हमें नहायत ही जो मुखलिस हैं और बहुत ही प्यारे हैं, हमारे भाई अल्लामा मोहम्मद अवैस मुर्तज़ा नूरी साहिब, इनका एक अपना ख़ूबसूरत अंदाज़ है और अहले सुन्नत में ये भी एक ख़ूबसूरत इजाफ़ा है। अल्लाह करीम इनकी ये मसाई दीनिया कबूल फ़रमाए और इनके ज़रिए से जितना भी मिल्लत और मसलक और मुल्क का काम हो रहा है अल्लाह करीम उसमें दवाम बल्कि कबूल आम नसीब फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, कबल इसके कि मैं सबक शुरू करूं और आप हजरात समात फ़रमाएँ, मैंने जो टाइटल देखा उसके मुताबिक कोशिश की है कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूं। आप हजरात तवज्जो रखेंगे तो ज़रूर हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। आइए एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पड़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम ख़ातमुन नबीयीन का जिक्र अक़दस आए तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब आइए जो मैंने आयत पढ़ी है ज़रा उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलात और फिर नमाज भी कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया और अपने माल को भी अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, लोगों के सामने भी ताकि तरगीब हो जाए और छुप कर भी ताकि रियाकारी से बचा जा सके। फरमाया जो बंदे ये तीन काम करें यानी कुरान की तिलावत करें, नमाज पढ़ें और अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात करें, मेरा रब फरमाता है ये जो तीन काम करने वाले बंदे हैं ये अपने रब से तिजारत करते हैं। क्या करते हैं? अपने रब से तिजारत करते हैं। और आगे खुद फरमाया
क्योंकि उसूल ये है कि कोई भी तिजारत की जाए, कोई भी बंदा काम कारोबार किसी किस्म का शुरू करे तिजारत, तो उसके अंदर नफ़े और नुकसान का बहरहाल 50-50 चांस मौजूद होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी अजहान को पहले ही ये पैगाम दे दिया कि जो अपने रब से तिजारत करेगा उसमें कभी खसारा और नुकसान हो सकता नहीं, हमेशा उसको फ़ायदा होगा। तो काम क्या है? 3। सबसे पहले कुरान की तिलावत, दूसरे नंबर पर नमाज, तीसरे नंबर पर अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात करना। जो ये काम करे ये रब से तिजारत करता है, और मेरा रब फरमाता है लन तबूर, इसके अंदर कभी खसारा हो सकता नहीं। तो क्या ना हो ऐसा तिजारत की जाए जिसके अंदर कभी खसारा है ही नहीं, और काम ये 3 है। लेकिन इनको भी अब हमने समझना है। सबसे पहले है कुरान की तिलावत करना। उलमा ने यहाँ एक बड़ी प्यारी बात लिखी, वो फरमाते हैं कुरान पढ़ने के 3 दर्जात होते हैं। पहला दर्जा यह है कि कुरान मजीद को नाज़िरा पढ़ा जाए, दूसरा दर्जा यह है कि कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया जाए, और तीसरा दर्जा यह है कि कुरान मजीद को तमाम तर मफाहिम और मतालिब और मानी के साथ पढ़ा जाए, यानी जिसको आलिम कोर्स आप कहते हैं, मुफ्ती कोर्स कहते हैं, एक्सपर्ट बन जाना। ये 3 दर्जात हैं कुरान मजीद के पढ़ने के, और इन तीनों के अलग फ़ज़ाइल हैं। नाज़रा पढ़ने के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मन क़रअ मिनल क़ुरआन हरफन फलहु अशरु हसनात। फरमाया जो कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमा देता है। दूसरी रिवायत में यह मौजूद है, फरमाया कि जिसने कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा, तवज्जो मेरी तरफ हो सकती है, दाएं बाएं ना देखिए, मोबाइल को भी ना देखिए, मैंने देख लिया है, आपकी सोच से पहले जान छोड़ेंगे, लेकिन आप तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कुछ सीखेंगे। मेरी तरफ देखिए, दूसरी रिवायत में फरमाया कि जो कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़े अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। और साथ ही फरमाया मैं नहीं कहता कि ये अलिफ लाम मीम एक है, फरमाया अलिफ एक है, लाम एक है, मीम एक है, मतलब ये 3 हर्फ बन जाते हैं। और जो अलिफ लाम मीम ही पढ़ ले अल्लाह ताला उस बंदे को भी 30 नेकियां अता फरमा देता है। तीसरी रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मुझे मुसाफिर बहुत पसंद है। मुस्तदरक किताबुत तिलावत में रिवायत है, गौर से सुनेंगे सारे हजरात। फरमाया मुझे मुसाफिर बहुत पसंद है कि जो अपने सफर पर निकले और फिर ऐसा मजबूत इरादा हो कि चलता चलता अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचे और फिर वापस आ जाए, और फिर ना बैठे, फिर सफर शुरू कर दे और मंजिल मकसूद तक चला जाए, फिर वापस आए और फिर चला जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ मेरे करीम ये बतलाइए कि ये कौन सा मुसाफिर है जो आपको इतना पसंद है। हालांकि सफर के बारे में यह भी फरमाया गया कि सफर अजाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, इसके अंदर मुश्किल आई जाती है। और यह सफर के बारे में फरमाया कि अकेले ना किया जाए, जब भी किया जाए साथ में कोई बंदा हो, खास तौर पर रात के वक्त अकेले ना किया जाए, लेकिन कभी कभार इस दौर में हमें भी अकेले करना पड़ता है। बहरहाल ये इक्का दुक्का मौका आ जाए वो अलग बात है, कोशिश करनी चाहिए कोई साथ हो। तीसरी बात फरमाया रात के वक्त सफर किया जाए। क्यों? फरमाया रात के वक्त ये जमीन समेट दी जाती है, सिमट जाती है और सफर जल्दी तय हो जाता है। आप दिन में 4 घंटे में सफर करते हैं, रात में 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। वजह यह नहीं, बात कहते हैं कि वो सवारी कम होती है, वो भी एक थोड़ा आसानी होती है, लेकिन हकीकत यह है जो मेरे हबीब ने इरशाद फरमा दिया है, फरमाया ये समेट दिया जाता है। तो मुझे यहां पर एक छोटी सी बात कहनी है ताकि मेराज का वाकया भी समझ आ जाए। रात के वक्त हम सफर करें तो बड़ी चीजें सिमट जाती है और सफर जल्दी हो जाता है। तो जब हबीब ने सफर किया होगा तो अल्लाह ने कितना समेटा होगा ताकि ये सफर जल्दी हो जाए और हबीब जल्दी ज्यादा सैर करके आ जाएं। खैर ये नुक्ता अलग है, हम मौजू से हट जाएंगे। मेरे करीम ने फरमाया कि मुझे मुसाफिर बहुत पसंद है। पूछा गया हुजूर ये कौन सा मुसाफिर, किस शहर का सफर, कहां का सफर, कैसा सफर और कब शुरू करे। मेरे नबी ने जो जवाब दिया आप सुनकर खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। फरमाया इससे मुराद तिलावत कुरान का मुसाफिर है जो अलहम्दो की अलिफ से शुरू करे और चलते चलते वन्नास तक पहुंचे और थके नहीं, दोबारा फिर अलहम्दो से सफर शुरू फरमा दे। आप सुभान अल्लाह कुरान मजीद पढ़ता रहे। मेरे करीम ने फरमाया ये मुसाफिर मुझे बहुत पसंद है। चौथी रिवायत, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा। फरमाया लोगों ये कुरान और रमजान ये क़यामत वाले दिन आएंगे और तुम्हारी शफात करके तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। रमजान एक महीना है, कुरान एक किताब है। महीने को भी ये शऊर मिल जाएगा कि ये रोजे रखते थे, इनकी सिफारिश कर, वो पहचान भी जाएगा। किताब को भी ये पता चल जाएगा कि ये मुझसे मोहब्बत करते थे, उनकी सिफारिश करेगा और वो जन्नत में लेके जाएगा। तो साहिबो मुझे ये बताओ, कुरान भी हुजूर के तसद्दुक मिला, रमजान भी हुजूर के तसद्दुक मिला,
तो कितने पागल किस्म के लोग हैं जो कहते हैं हुजूर शफात नहीं करेंगे। मैंने कहा जिनके सदके में चीजें मिले अगर वो शफात करेंगी तो खुद मुस्तफा जाने रहमत क्यों नहीं शफात फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। और इसको अगर खतीबाना लहजे में कहूं तो वो ये बनता है, ये कुरान किताब है किसकी? अल्लाह की, जो हुजूर को मिली। यानी हुजूर की किताब शफात कर सकती है, हुजूर की जात शफात नहीं कर सकती है। बल्कि एक ही हदीस शरीफ फर्ज करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछा गया हुजूर क़यामत वाले दिन आप कितने लोगों की शफात करेंगे? तवज्जो है सारे हजरात की। अभी 11वीं से 12वीं की तरफ टाइम जा रहा है, कोई ज्यादा मसला नहीं है, आप बात समझने वाले बने। फरमाया आप कितने लोगों की शफात करेंगे? तो मेरे करीम ने जवाब दिया, ये नहीं फरमाया कि क़यामत का दिन है, मुझे तो पता नहीं, बाज लोगों का ये नजरिया बद है कि नबी पाक को पता नहीं कल क्या होना था। मैंने कहा वो तुम्हारा होगा, जो हमारे हैं उनको तो बदर वाले दिन पता था, एक दिन पहले ही, कि कल में दुश्मन कहां मरेंगे। उलमा फरमाते हैं कल का भी पता है, और जिसको दुश्मनों का पता है उन्होंने सजना दा कोई नहीं पता, उन्होंने सजना दा भी पता है, बस उसके हो जाए तो फिर मजा आएगा। मेरे करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये नहीं फरमाया कि ये सवाल ना करो मुझे पता नहीं, या 10 मिनट ठहरो जिब्राइल आता है तो कहते हैं पूछ के बता। वाह वाह, तवज्जो फरमाएं आप हजरात, घड़ियों पर 12 बजे मुंह पर नहीं बजने चाहिए, मेरे साथ रहें आप। मेरे करीम ने जो जवाब दिया, हजरत पीर साहब अल्लामा अवैस मुर्तजा नूरी साहब इनकी तवज्जो चाहते हुए जुमला उलमा और हजरत हाशिम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जितने बेटे शहजादे, इन सब की और उलमा की तवज्जो चाहते हुए हदीस अर्ज करूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नी अशफअ यौमल क़ियामत लि उम्मती लि अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमा लोगों क़यामत वाले दिन इतने बंदों की शफात करूंगा, इतने तुम्हारी दुनिया पर दरख्त नहीं है, उतने दरख्तों के पत्ते नहीं हैं, और उतने कंकर नहीं हैं जिन्हों तुम्हारी बोली बजरी दे रोड़े आदन। फरमाया उतने वो भी नहीं है जितनों की शफात करके मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर लेके चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा रहे हैं। बात दूर ना चली जाए, चौथी रिवायत मैंने सुनाते हुए ये 5वीं भी साथ सुना दी। फरमाया कुरान और रमजान क़यामत वाले दिन शफात करेंगे। छठी रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अल जाहिरु बिल कुरान कल जाहिर बिस सदका वल मुसिर्रु बिल कुरान कल मुसिर्र बिस सदका औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमाया जो ऊंची आवाज में तिलावत करता है बुलंद आवाज से, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे वो लोगों के सामने सदका और खैरात कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि दूसरे भी देखकर तरगीब हासिल करके वो काम कर रहे हैं। तो फरमाया जो ऊंचा कुरान पढ़े, कई और भी उसमें शामिल होकर उसको देखकर पढ़ते हैं, उसको उतना ही सवाब होता है जितना दूसरा पढ़ने वाले को मिल जाता है। सुभान अल्लाह। दूसरी बात फरमाया जो आहिस्ता कुरान पढ़ता है अल्लाह उसको इतना सवाब देता है जितना कोई छुप छुप कर सदका दे कि कहीं रियाकारी ना हो जाए। तो फरमाया जो छुप के पढ़ता है अल्लाह के लिए पढ़ता है, फिर अल्लाह ताला भी उसको सवाब अता फरमाता है। बल्कि यहां कुरान की एक आयत भी पढ़ूं फिर साथ में हदीस पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। फरमाया जब उन पर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, उसकी तिलावत की जाती है, सारा नहीं, कोई एक आयत भी पढ़ी जाए तो फरमाया उनके दिल में जो ईमान होता है वो ज्यादा हो जाता है। और यहां आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ईमान है, ये हजरात उलमा बैठे हैं, ये एक कैफ वाली चीज है। जी। समझ आ रही है ना जी? ये नापी तोली नहीं जा सकती, ये कमियत से पाक है, कैफियत है। तो फरमाया कि वो कैफियत जो होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। आपने भी यहां महफिल में तिलावत सुनी होगी, जब आप सुनते हैं तो कुरान का एक असर ही अपना है, वो दिल के ऊपर अपना रंग छोड़ता है। इस वास्ते कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत ये जरूरी है। ये कुरान मजीद बुरहान रशीद के बारे में हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और यहां पर मैं एक बात कहूं, जितने भी आइम्मा हैं, खुतबा हैं, कुर्रा हजरात हैं, उलमा हैं, और बिलखुसूस जो ये परेशान रहते हैं कबाल पैसा ले गए, नाचने गाने वाले ले गए, फुलान ले गए, अच्छी बात है, इसकी इस्लाह होनी चाहिए। लेकिन मैं कुर्रा हजरात से कहूंगा आप कभी भी दिल बर्दाश्ता ना हुआ करें। मुस्तदरक किताब तिलावत उठाएं, उसमें ये हदीस मौजूद है। मैंने नूरी साहब की बला जब पहली मरतबा पढ़ा हजरत पीर साहब, तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं सोच में पड़ गया कि यार मेरे नबी ने क्या फरमा दिया। अब बज़ाहिर अगर कुर्रा हजरात को देखा जाए, तनख्वाह भी थोड़ी है, बज़ाहिर देखा जाए तो इनको लोग उतना देते भी नहीं, वो दाढ़ी मुंडे नाथ खान और कबालों पे फेंक देते हैं, लेकिन अपने आलिम को और अपने कारी को उतना नहीं देते। ये एक ज्यादती की बड़ी लंबी तफसील और फहरिस्त है जो हम आपके सामने बयान करें तो आप में से कईयों का तबसरा होता है कि शायद मौलवी किस तो सड़दा बैठा है, ये सड़दा नहीं बैठा तो अनुदसदा बैठा है, भी तुझे गलत पे कर दे हो। बहरहाल बात यह है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्तदरक किताब तिलावत में मफहूमन रिवायत अर्ज कर रहा हूं,
फरमाया कि जब कोई नाचने गाने वाली औरत वो अपना नाच गाने का करतब दिखाती है तो फरमाया कमीने लोग अपनी दौलतों के मुंह उस पर खोल देते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि ये बड़ी दौलत लूट के ले गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इसकी तफसील अर्ज कर रहा हूं, वो गाना भी हराम है और उसके करतब भी हराम है और फेंका जाने वाला पैसा भी हराम है। लेकिन फरमाया एक गिरोह है कुरान पढ़ने वालों, यानी कुरान पढ़ने वाला जो गिरोह है कुर्रा का, उनसे फरमाया कि तुमने परेशान नहीं होना कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो बज़ाहिर हमें माली मुश्किलात का सामना होता है। अब नबी पाक ने फरमाया जिस तरह वो कमीनी और बाजारी औरत वो करतब करे, गाने गाए, नाचे, कमीने लोग उस पे पैसे फेंकते हैं, तुम दिल बर्दाश्त ना होना। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह की रहमत करोड़ों दर्जे बढ़कर तुम पर बरस रही होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कमीना पैसा, कमीने लोग, कमीना काम, कमीनी औरत कमीनी जगह पे जा रहा है। ये कई लोगों को आदत होती है ना, अपनी शादी ब्याहों पर ये कंजरियां बुलाते हैं, कंजर बुलाते हैं, खुसरे, और फिर पैसे फेंकते हैं। और फिर कोई मौलवी वहां की जुर्रत कर ले बयान करने की तो फिर उनको तकलीफ होती है, हम चौधरी मार फलाने फलाने ओए होवोगे तुसी, पर तुम यजीद के गद्दी नशीन हो, हम हुसैन के गुलाम हैं ना। जिंदाबाद। हम आपको पैगाम इसी अंदाज में अर्ज करेंगे, भाई मेरे अजीज, मेरे दोस्त, कुरान पढ़। मुझे उस वक्त समझ आई कि इन कारियों के साथ ऐसा क्यों होता है, इन उलमा के साथ ऐसा क्यों होता है कि इनकी तनख्वाहें बड़ी महदूद सी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद कि लोग ज्यादती करते हैं, लेकिन वो जो फरमाया अल्लाह की रहमत बरसती है, इनका गुजारा सबसे हसीन हो रहा है। और वो किस अंदाज में, बच्चे भी आपसे ज्यादा, शादियां भी सबकी हो जाती हैं, हज उम्रा भी कर लेता है, और चेहरे पर इत्मीनान और सुकून भी तुमसे ज्यादा है। बेशक। ब्लड प्रेशर तो शुगर दियां गोलियां भी नहीं पिया खांदा। आखिर वजह क्या है? मैंने कहा पैसा तुम्हारे पास ज्यादा होगा, हमारे पास थोड़ा होगा, लेकिन फर्क ये है तुम्हारे टुकड़े दुनियादारों के हैं, हमारे टुकड़े ज़हरा के बाबा जानी के अता किए हुए। सुभान अल्लाह। ये फर्क होता है। परेशान ना हुआ करें, थोड़े भी हो तो अल्लाह बरकत अता फरमाता है। ये 7वीं रिवायत मैंने अर्ज की, जाग रहे हैं तो 8वीं भी सुनाऊं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आवाज कमजोरों वाली है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, ये अभी कुरान पढ़ने के बारे में बता रहा हूं ताकि आपका ज़ौक़ बढ़े, फरमाया इन्नल कुरान मअदुबतुल्लाह, फरमाया लोगों ये कुरान अल्लाह के दस्तरखानों में से एक दस्तरखान है। क्या मतलब? फरमाया फअक़बिलूहु मस्ततअतुम, इसके पास आया करो और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खा लिया करो। अब बज़ाहिर कुरान दस्तरखान है, हम क्या उठा के खाएं, इसका क्या मतलब है? तो इसका जब मफहूम पूछा गया कि या रसूल अल्लाह इसका क्या मतलब है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फीही शिफा व नूर व हुदा, फरमाया इसके अंदर शिफा भी है, इसके अंदर नूर भी है, इसके अंदर हिदायत भी है, और फरमाया क़यामत आ सकती है, ला तनकदी अजाइबहू, इसके ना कुरान के अजायब बदल सकते हैं, ना कुरान की बरकत कम हो सकती है। क़यामत तक के लिए कुरान अपने अजायब भी वाज़े करता रहेगा और कुरान अपनी बरकत को भी वाज़े फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? नबी पाक ने इसकी वजाहत फरमाई। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट के लिए तो मैं इसकी मजीद वजाहत आसान लफ्जों में करूं। शारहीन हदीस कहते हैं कुरान मजीद अल्लाह का दस्तरखान है, इसमें से अपनी तबीयत के मुताबिक खाओ। क्या मतलब है? फरमाया इसका मतलब यह है इंसान का एक है जिस्म और एक इसमें है रूह। हमारा जिस्म 4 चीजों से बना है, इसको कहते हैं अनासुर अरबा, आग, पानी, हवा, मिट्टी, 4 चीजों से हमारा जिस्म बना है। अल्लाह ने ये चारों चीजें जमीन से ली और इनकी नश्व नुमा के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी बढ़ोतरी के लिए जितनी चीजें हैं वो भी जमीन पे रख दी। वो अनाज है, खाना पीना है, जो कुछ भी है। जिस्म यहां से बना तो इसकी नश्व नुमा की चीजें भी यहां रख दी। इस जिस्म में अल्लाह ने जो रूह फूंकी है, रूह अता की है, वो अपनी बारगाह से भेजी है, तो उस रूह की जो ग़ज़ा कुरान है वो भी अपनी बारगाह से ही भेजा। तो फरमाया इसका कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारी ग़ज़ा है और इस दस्तरखान पर आके खाओ। मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि सिपारा पाड़ के तो वर्क ही खा जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है तुम जब खाना खाते हो तुम्हारा जिस्म तकड़ा हो जाता है, और जब तुम कुरान पढ़ते हो तुम्हारी रूह की ग़ज़ा मुकम्मल होकर तुम्हारी रूह भी तकड़ी हो जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप समझ आइए आप सभी हज़रात को। तो इस वास्ते कुरान मजीद बुरहान रशीद जरूर पढ़ें। ये 8 हदीसें फ़कीर ने आपकी खिदमत में अर्ज की। वैसे एक हदीस लगे हाथों और बयान कर देता हूं, और उसका ताल्लुक हिफ्ज़ के साथ भी है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु व अमिला बिमा फ़ी, फरमाया जिसने कुरान पढ़ा फिर उसको हिफ्ज़ कर लिया
और हिफ्ज करने के बाद कुरान पर अमल फरमाया। और आगे तवज्जो, व अहल्ल हलालहू व हर्रम हरामहू, उसके हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा। उलबिसा वालिदाहू ताजन यौमल क़ियामत दौअहू अहसनु मिन दौइ शम्स, फरमाया अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। हजरात अगर तवज्जो फरमाएं तो जुमला बड़ा मजे वाला है। कुरान भी पढ़े, याद भी करे, हलाल को हलाल भी समझे, हराम को हराम भी समझे, उसके वालिदैन को ये अल्लाह एजाज अता करेगा। मैं सादा बात कह रहा हूं, अल्लाह करे मेरी जुबान पे आसान हो जाए और मेरी इस कौम को समझ आ जाए। वैसे आप जुमलों के कदरदान हैं, इस जुमले की कदर जरूर कीजिएगा। मैंने कहा जिनका बच्चा हाफिज बन जाए, जी जी, मैं हजरात उलमा व सादात की तवज्जो चाहता हूं, जिनका बच्चा हाफिज बन जाए, अगर उसके मां बाप को इतनी इज्जत मिलेगी तो जिनके मुबारक शहजादे पर सारा नाजिल हुआ है उस मोहम्मद के वालिदैन का मकाम क्या होगा। अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, मेरा ख्याल है 12 बज गए, कई बंदे बिल्कुल खामोश रहे हैं। अपने माँ बाप के लिए तो हम बोलते हैं, यहाँ हुजूर के वालिदैन के लिए मैंने एक नुक्ता अर्ज किया है। अच्छा, अगर समझ आ गया तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात, समझदार अहबाब बैठे हैं, हदीस शरीफ में बताया गया कि जो बच्चा हाफिज बन जाए, कुरान पढ़ ले, उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। पढ़ा बच्चे ने है, ताज माँ बाप को मिलेगा। वाह, क्या बात है। ये सवाल है, पढ़ा बच्चे ने है और ताज माँ बाप को मिलेगा। क्यों भाई? उलमा ने इसके कुछ जवाब दिए। पहला जवाब ये है, फरमाया बच्चे को क्या पता था ये कितनी अजमत वाली किताब है, ये पता तो माँ बाप को था ना। जिसने ये नहीं देखा कि बच्चे को दुनियादार बना के पैसा कमाऊं, इसने कहा कुरान बना के मुस्तफा का गुलाम बनाता हूं। तो अल्लाह के हबीब कहते हैं अगर तू हमारा हो जाएगा तो हम भी क़यामत वाले दिन तुम्हें इज्जत अता फरमा देंगे ना। सुभान अल्लाह, ये उस बच्चे को तो नहीं पता था कुरान की अजमत क्या है, पता तो माँ बाप को था ना। तो ये जो इतना इल्म है, अगर इस बात को इस लहजे में सीखा जाए तो फिर भी बात समझ आ सकती है कि ये शऊर, ये इल्म, ये फहम, ये इदराक ये माँ बाप को था कि जब हम कुरान पढ़ाएंगे तो ये बड़ी बरकत वाली चीज है। तो फरमाया जिनको इतना ही पता उन्होंने बच्चे को कोशिश करके पढ़ा दिया, मदरसे में दाखिल करवा दिया, तो फरमाया अल्लाह उसको इनाम अता करता है। उलमा ने फिर दूसरा जवाब ये दिया, तवज्जो है, अर्ज करूं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उलमा फरमाते हैं यहां एक और बात भी है जो समझने वाली है। फरमाया जिसको सिर्फ इतना शऊर है कि यार हमारे बच्चे को कुरान पढ़ना चाहिए, वो इस शऊर की बुनियाद पे बच्चा ले आया, उस्ताद के पास दाखिल करा दिया, इस शऊर की वजह से मां बाप को तो ताज मिल जाएगा क़यामत वाले दिन। सिर्फ यह था कि बच्चा कुरान पढ़ाना है, बस इस बात पे उनको इनाम मिल गया। तो जिसने उस बच्चे को सारा कुरान पढ़ाया, जरा सोचो उस उस्ताद को अल्लाह ताला कितना बड़ा इनाम अता फरमाएगा। क्या बात है। इस वास्ते अपने उस्तादों की इज्जत और तौकीर भी किया करें भाई। और यहां पर एक बात और तवज्जो हो तो अर्ज करूं आपकी खिदमत के अंदर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया अल्लाह ताला उसके वालिदैन को ताज अता करेगा। कैसा? जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। अब ये तो मां बाप के लिए है कि ताज अता किया और रोशनी इतनी ज्यादा कि वो सूरज से ज्यादा है, तो फरमाया खुद हाफिज का क्या मकाम होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन वो पहली शरायत को याद रखना जरूरी है, हाफिज बन के अल्लाह हाफिज ना बने। सच। वैसे लफ्ज़ अल्लाह हाफिज बहुत अच्छा है, लेकिन जिस लहजे में बोला जाता है इसका मतलब ये होता है कि वो ना हिफ्ज करके बाद में भूल जाए। नहीं, याद रखे, हलाल को हलाल और हराम को हराम समझे। हाफिज बनने के बाद कुरान की तालीमात पर अमल करे तो ये एजाज उसके लिए है। मैं जरूर गुजारिश करूंगा जो बच्चे हाफिज बनते हैं, उस्ताद ने पढ़ा के आपको दे दिया, मंजिल सही है, आप अपना बच्चा कबूल करें। लेकिन दो सूरतें हैं, अगर दुनियावी तालीम देनी है तो कम अज कम रोजाना का एक पारा घर में बच्चे से सुने, इतनी ड्यूटी तो दे ना। लेकिन मुश्किल बात है, इस पर कौन सुभान अल्लाह, कौन माशाअल्लाह, यह केड़ा काम साढ़े जिम्मे पे लाउंदा है, जबकि ये जरूरी है। और दूसरी बात, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर अपने बच्चे को दुनिया के खाते में मत डालो, इनको हुजूर के खाते में डाल दो। इनको आगे आलिम कोर्स करवाओ, इंशाल्लाह कुरान भी याद रहेगा, मुस्तफा का फरमान भी सीख जाएगा। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है हजरात? ये कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़ने का पहला और दूसरा दर्जा, मैं सिर्फ यहां तक बात कर रहा हूं अभी तक। लेकिन एक बात मैं और कुरान से कहना चाहता हूं, वो ये, कुरान मजीद बुरहान रशीद को पढ़ के भूलना नहीं चाहिए, कोशिश करते रहें याद करने की। और जो भूल जाए, कुरान कहता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामत अमा, और इसकी अगर इब्तदा देखें, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामत अमा। फरमाया कि जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़े, इसकी तफसीर में कुल मुफस्सिरीन ने लिखा जिक्र से मुराद कुरान है।
फरमाया जो कुरान से मुंह मोड़े, और इसके भी दो मतलब है, एक कुरान की तालीम से मुंह मोड़े और अपना फलसफा झाड़े, जो कुरान की तालीमात पर अमल ना करे और अपना फलसफा लेके वो भी बर्बाद हो जाता है, और जो कुरान याद करके भूल जाए और इससे मुंह मोड़ ले, फरमाया वो भी बर्बाद हो जाता है। माफी माफी। और किस अंदाज में? जो कुरान की तालीम से मुंह मोड़ता है उसकी मईशत बर्बाद हो जाती है। ये जितने ममालिक आज परेशान हैं हमारे मुल्क समेत, ये इसलिए परेशान हैं कि यहां सूदी निज़ाम है, और इसके खात्मे के लिए हमारी पार्लियामेंट ने बिल तो पास किया था, लेकिन अभी पता नहीं उस पर अमल होता है या नहीं। हमारी दुआ है हो जाए तो इंशाअल्लाह सारी खैर और बरकत आ जाएगी, वरना सूद तो अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग है, और जो अल्लाह रसूल से जंग करें वो कभी तरक्की कर सकते नहीं। और ये उसी जंग का नतीजा है कि आज हर बंदा दूसरे के गिरेबान में हाथ डालने के लिए भाग रहा है। अवाम है तो हुक्मरानों के गिरेबान तक पहुंच गए, और हुक्मरान है तो वो अवाम को लताड़ रहे हैं। अल्लाह करे यहां पर कोई हजरत फारूक आजम जैसा हुक्मरान हमें मुयस्सर आ जाए, वाह वाह, दीन आ जाए तो बरकत हो जाएगी। और इनको समझना चाहिए, वरना यहां अकबर बादशाह जैसे बादशाह ना रहे तो लुआरा दिरखाना किथे रहना है। सच तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, ना बोले आप हजरात। इस बात को समझने की कोशिश करें मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त। बात यह कर रहा हूं पहली बात। अब दूसरी बात, कुरान मजीद को याद रखना चाहिए। हम जब कुरान मजीद को याद रखेंगे तो इसकी भी बरकत होती है। और इसमें उलमा ने इस बात को लिखा है, फरमाया बसा औकात परेशानी की वजह से, मुरूर ज़माना की वजह से, मसरूफियत की वजह से अगर कोई कुरान की आयत या सूरत भूल जाए और बंदा कोशिश करता रहे, तो फरमाया बंदा मार के जब कब्र में जाता है ना, तो तब भी वहां पर उसके लिए ये एजाज दिया जाता है कि उसको कुरान दे दिया जाता है कि ओथे तो टाइम नहीं लगा, ही था ही याद कर ले। समझ आ रही है हजरात? कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो ये कुरान मजीद को हिफ्ज जरूर करना है, याद करना है। और जितना अच्छा, ये सिर्फ हाफिज के लिए नहीं है कि पढ़ के भूल गया, ये जिसने कोई 10-15 सूरतें याद की वो भी भूल गया तो उसके लिए भी यही वईद है। कुरान मजीद पढ़ें तो फिर उसको याद रखें। अल्लाह हम सबको याद रखने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। अब आ जाइए जरा तीसरी बात। कुरान मजीद पढ़ने पर अभी बात हो रही है, और मुझे नहीं पता कि आपका वक्त कितना है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं जरा समेटने की। और ये आज प्रोग्राम जलसा दस्तारे फजीलत का है, तो उस हवाले से पैगाम है आपकी खिदमत में। कुरान मजीद पढ़े नादरा अलग सवाब है, हिफ्ज करें अलग सवाब है। अब आ जाइए कुरान मजीद को मफाहिम और मतालिब के साथ पढ़ा जाए, जिसके बाद बंदा आलिम बनता है, तो इसकी क्या फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अगर फरामीन को देखा जाए तो मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान है जिसके रावी हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु है। बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, फरमाया जिससे अल्लाह भलाई का इरादा करता है अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। ये जो दीन की समझ है, ये जो तफक्को है, ये जो तफहुम है, ये कुरान मजीद बुरहान रशीद में तदब्बुर है, तफक्कुर है, ताल्लुम है। ये सारी की सारी वो चीजें, ये अल्लाह का खास इनाम होता है। ये जिस पे हो जाए अल्लाह उसे कुरान के फहम का इल्म अता फरमा देता है। और याद रखिए, ये आजकल एक बड़ा मर्ज है, और इस पर हम जब बात करते हैं तो लोग आधा क्लिप सुनते हैं तो बस औकात हमारी सुन्नी कौम परेशान हो जाती है। जिस दिन आप लोगों को हमारे ऊपर इतबार आ गया ना, तो फिर आप छोटे छोटे मिर्जे के क्लिप सुन के आगे पीछे नहीं होंगे। मिर्जा जेलमी का कहना यह है, कुरान मजीद को जो तर्जमे के साथ नहीं पढ़ता वो ऐसे ही है जैसे फ्रांच में गालियां दे रहा है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। उलमा से पूछ लें ये कलमा कुफर बनता है अगर उसको आप समझाएं तो, वरना वो जाहिल है, उसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं, तो उससे बात करने की हाजत भी नहीं है। ये सिर्फ आपको समझा रहे हैं, क्योंकि कुरान मजीद बुरहान रशीद को तर्जमे के साथ पढ़ने के लिए आपको 4 बातें पहले समझ लेनी चाहिए। कोई माई का लाल आपको तर्जमा पढ़ने से नहीं रोकता, लेकिन फर्क ये है, आपको पता है कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात है, तो ये बात उनकी कैफियत क्या है। 4 तरह की आयात है। सबसे पहले वो आयात जिनके अंदर तज़कीर है, तानीस है, वाज़ो नसीहत है, पहली कौमों के तज़कार हैं, जन्नत और दोज़ख के तज़कार हैं। ये कोई भी पढ़ सकता है और समझ भी सकता है, यहां किसी आलिम की हाजत नहीं है। तफासील के लिए अहादीस पढ़ें, बरकत हो जाएगी। दूसरी आयात तो ये बात, पहली वो है जिनके अंदर वाज़ो नसीहत, जन्नत दोज़ख के तज़किरे पहली कौमों के। दूसरी आयात है मुहकमात। मुहकमात वो होती हैं जिनसे अहकाम निकलते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, तलाक, सारे मसाइल। जब तक आप आलम के पास ना बैठें, आपको बा, इला, मन, मिन, वाओ, फा,
इन अल्फाज का ही ना पता चले तो आपको क्या पता चलेगा कि इस हुक्म को हमने साबित कैसे करना है। वाह वाह वाह, तवज्जो नहीं फरमा रहे ना आप सुभान हजरात। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जब आप किसी आलिम के पास बैठेंगे जो लुगत को समझेगा, नहव और सर्फ के कवायद को समझेगा और फिर बलागत के तमाम तर उसूल समझेगा, तो वो आपको समझाएगा कि यहां पर क्या माना निकल रहा है। तो हमारा मसला यह है कि जो कमरे में बैठ के तर्जमा पढ़ते हैं, वो बेटे जब ये आयात आएंगी तू कैसे समझाएगा। सच है। तो कहता है इसका तो मुझे समझ नहीं आएगी। तो मैंने कहा इसलिए हम कहते हैं तर्जमा पढ़ना तो किसी आलिम से पढ़। वाह 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 वाह, पहली आयात जो है वो तो तू समझ लेगा, मुहकमात कैसे समझेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, तो बता यहां पर कितना हाथ और कितना पांव और कितनी कोनी धोनी है, तेनू की पता चलेगा। तेनू की पता चले लफ्ज़ इलाद माना क्या है। क्या तवज्जो नहीं फरमा रहे सुभान आप अल्लाह। हजरात, तवज्जो है ना। इसलिए रोजे के बारे में फरमाया तिम्मु सियामा इलल लैल, अपने रोजे को रात तक मुकम्मल करो। तेनू की पता इलाद माना क्या है। इलाद माना आधी रात है। तवज्जो है ना। तो ये जब आलिम के पास बैठेंगे तो वो आपको बताएगा और फिर हदीस के साथ मैच करेगा, फिर आपका दिल पुख्ता होगा। तो हम ये कहते हैं तर्जमा पढ़, पर जन्नत दोजख पहली कौमों के तज़किरे और सादा बातें वो तुझे समझ आ जाए। मुहकमात आलिम से पढ़ जो एक्सपर्ट है। दूसरी बात, तीसरी आयात कुरान की जो हैं उनको कहते हैं मुतशाबिहात। आप उनको कैसे समझेंगे। अब मुतशाबिहात किसको कहते हैं, आसान करते हैं बात को। मुश्किल तकरीर में वैसे भी नहीं करता, लेकिन चूंकि नुक्ता समझाना है तो इसकी बेस बुनियाद भी तो बनानी है ना। मुतशाबिहात का मतलब होता है जिन लफ्जों की जब तक तावील ना की जाए आप उनका तर्जमा कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर एक आयत आपके सामने अर्ज करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब वो जो आपने कंकरियां फेंकी थी हिजरत की रात, जब नबी पाक निकल रहे थे अपने मुबारक काशाना अक़दस से, बार 20 काफिर थे, 40 आंखें थी खुली थी। महबूबे पाक ने फरमाया बारी ताला मैं जा रहा हूं, काफिर बाहर खड़े हैं, क्या हुक्म है। फरमाया मिट्टी की एक मुट्ठी भरिए। फरमाया भर ली है। फरमाया फागशैनाहुम फहुम ला युबसिरून, ये आयत पढ़िए। फरमाया बारी ताला पढ़ ली है। फरमाया अब इसके ऊपर फूंक मारिए। फरमाया मार दी है। फरमाया अब ऐसे काफिरों की जाने फेंकी है। फरमाया फेंक दी है। फरमाया महबूब ये जो आपने फेंका था ये आपने नहीं रब ने फेंका था। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब उलमा बैठे हैं, अब यहां पर अगर ये आप जाहिरी तौर पर तर्जमा करेंगे तो ये तो अल्लाह का हाथ साबित होगा। और अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियात से पाक है, मकीनो मकानियात से पाक है। जैसे हमारा हाथ है, पांव है, जैसे ये हमारा जिस्म है, हम उठते हैं बैठते हैं, अल्लाह इससे पाक है। वो क्या है, उसने सिर्फ अपना इतना तारुफ करवाया। जलाल आ गया है, अभी तौहीद मैंने शुरू नहीं की है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ, वाह वाह, बोलो तो सही ना यार है। तो अल्लाह ताला इन सब चीजों से पाक। अल्लाह क्या, उसने फकत एक तारुफ, देखो अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया लैसा कमिस्लिही शै, फरमाया अल्लाह के साथ किसी की मिसाल न देना। वाह, बेशक बेशक। नहीं तो हमारा तो ही सुनने का मतलब वो लोग ही सच्चे ने अपने बाबियां ते बोल दे होते, रब ते नहीं बोल दे। अल्लाह सच है। फरमाया अल्लाह की किसी के साथ किसी चीज से तो मिसाल नहीं दे, वो मिसाल से भी पाक है। लेकिन तारुफ इतना जरूर करवाया, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, फरमाया वो जमीन व आसमान का नूर है। कैसा, मैं सिर्फ यही बताऊंगा। उसकी जो आगे तफसील बयान की ना, उस तफसील को अगर देखा जाए तो आसान तर्जमा यह बनता है दिखाने वाला रब जाने कैसा नूर है या देखने वाले मुस्तफा जाने वो कैसा नूर है। बस वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, फरमा अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसल नूरिही कमिशकातिन फीहा मिसबाह। अब इसकी एक मिसाल है, पूरी मिसाल दी गई कि अल्लाह के नूर की मिसाल क्या है। जैसे फानूस है, फानूस के अंदर चराग है, चराग के अंदर रोशनी है और वो फिर बाद में फैलती है। तमाम उलमा ने लिखा इसमें जो फरमाया ना, फरमाया कि ये जो मसलो नूर ही कहा, इस नूर से मुराद मोहम्मद मुस्तफा का नूर है। तमाम उलमा ने लिखा इस बात को, सुभान अल्लाह। लेकिन सवाल ये है, अल्लाह ने तारुफ अपना करवाया कि मैं नूर हूं, और उस नूर को अगर देखना है कोई झलक तो मुस्तफा जाने रहमत को सामने कर दिया। वजह क्या है? वाह, सुभान अल्लाह
मेरा ख्याल आप समझ नहीं सके, मैं हदीस सुनाता हूं। फरमाया मन रआनी फकद रअल हक, जिसने मुझे देखा उसने रब के जलवों को देखा। अल्लाह अल्लाह। मैंने जलवे का लफ्ज इस्तेमाल किया है भाई, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता, पकड़ हो जाएगी ना। हम सुन्नी हैं, हम अदब वाले हैं, और कुछ ना कुछ दरस मैनू याद है मैं पूरी की थी हुई, इसलिए लफ्ज का तर्जमा ये कर रहा हूं। लेकिन उलमा ने कहा क्या वजह है, अल्लाह ने बात अपने नूर की और आगे जो मिसाल दिखाने के लिए समझाने के लिए वो मुस्तफा का नूर पेश किया। वजह क्या है? फरमाया वजह यह है, बच्चा जब पहले दिन स्कूल जाता है, अब इसको भी मिसाल से समझाया, उसके सामने होता अलिफ, उसे क्या पता अलिफ की हकीकत माहियत क्या है, वो तो नहीं समझता, तो उसको फिर आगे एक तस्वीर दी जाती है अनार। जी जी जी, तवज्जो फरमाएंगे। फरमाया है ये अलिफ, अभी तू नहीं समझ सकता, लेकिन तूने अगर इसको समझना है, इससे ताल्लुक रखना है, इसको याद रखना है, तो सामने तस्वीर अनार की है। फरमाया बात अलिफ की है, लेकिन समझने के लिए तस्वीर अनार की है। बात अल्लाह की है और उसको समझने के लिए तस्वीर उसके यार की है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत। बात दूर ना चली जाए, वापस पलटिए। अल्लाह ताला के लिए तो ये हाथ और पांव और जिस्म और ये सब साबित नहीं हो सकता, ये हैं आयात मुतशाबिहात। अब इसका तर्जमा कैसे किया जाएगा? वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल, महबूब वो जो आपने फेंका था ना वो आपने नहीं, वो रब ने फेंका था। क्या मतलब? फरमाया हबीब हाथ आपके थे, ताकत खुदा की थी, फजल खुदा का था, नुसरत खुदा की थी, मदद खुदा की थी, हिमायत खुदा की थी। क्या बात, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, महबूब सहाबा की बैअत फरमा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये जो सहाबा के हाथों के ऊपर हाथ है, ये तेरा नहीं, ये अल्लाह का है। तो जब उसका हाथ है ही नहीं, भाई बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह, तो फिर इसका क्या मतलब है? फरमाया महबूब ये जो तेरे हाथ को मैंने अपना कहा है, इसका मतलब ये है कि तेरे हाथों ने अगर सहाबा को अपने दामन में ले लिया है, तो समझ रब की रहमत ने भी अपने दामन में ले लिया है। इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है। तो मतलब कुरान मजीद की पहली आयत, जन्नत दोजख के तज़किरे पहली कौमों के, वो सारे पढ़ ले। मुहकमात हुक्म वाली आयतें आलिम से समझो, मुतशाबिहात आलिम से समझो। और इस मुतशाबिहात को समझने के लिए ये जो खुतबा होते हैं ये भी नाकाफी हैं, इनको तो खुद नहीं पता होता। ये तो दरसामी के 7वें साल के अंदर सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इल्मुल कलाम को अहमियत नहीं ना, ये तो निबरास पढ़ सी तो समझ आऊ सी ना। हुण तुहानू की पता मैं केड़ी किताबां दे नाल लैंदा बैठा, तू 12 बजे खलोते ने, घड़ियां ते वजन मुंहां ते ना वजन ना यार। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं मुतशाबिहात को समझने के लिए तकड़े, जीरक और फहमो इदराक रखने वाले आलिम की जरूरत होती है, ताकि वो बात वादे करे। तो जब तक ये ना हो तो कुरान की आयत हम समझ नहीं समझे। अब देखो ना कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, अब एक आयत और पढ़ू ताकि पता चले कुरान में ये सिर्फ 2-4 आयतें नहीं, काफी आयतें हैं जी जी, जहां पर हमें मुतशाबिहात तावील का तर्जमा करना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया यौम युक्शफु अन साक, क़यामत वाले दिन पिंडली से कपड़ा हटाया जाएगा। तवज्जो है? अब क्या मतलब है? कुरान मजीद है, पढ़ो 29वां पारा। फरमाया अल्लाह पिंडली से कपड़ा हट, जब उसकी पिंडली नहीं, टांग नहीं, तो कपड़ा कैसे हटाएगा? क्या बात है, जिंदाबाद, सच है। समझ आ रही है? मिर्जा जेल मिका को मुतासिरा बैठा है तो मुझे बताए इन बातों का क्या जवाब है। कमरे में बैठ के बक बक करना आसान है, मैदान लगाना पेड़े चावना औखा पुत्र। लेकिन मसला ये अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, मसला ये है, अब इसको कौन समझाए? अब इसकी तावील ये है कि इंसान जब किसी पर गुस्से का इजहार करते हैं ना, तो वो अपनी धोती होवे, चादर होवे, कुंज के ओदे पीछे भजदा भी आ मत तेरे मुकाबला करना, पहलवान बन के इवें है ना, वो अपने कपड़े शपड़े कुंज के ओदे पीछे भजदा, खलो मत तेनू दस लेना। फरमाया ये जो अल्लाह ने फरमाया क़यामत का पिंडली से कपड़ा हटाया जाएगा, इंसानी जहन और अकल के मुताबिक कलाम है कि जब तुम किसी पर गुस्से का इजहार करते हो और उसको सजा देना चाहो तो तुम अपनी पिंडली नंगी करके उसके पीछे भागते हो। तो ये जो अल्लाह ने फरमाया, इसलिए अल्लाह की पिंडली तो नहीं पर गुस्से का इजहार जरूर फरमाएगा। अल्लाहु अकबर।
इससे मुराद गुस्से का इजहार है, जलाल का इजहार है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें अगर जलाल और गुस्सा आता है तो ये रब को बदरजा औला व अतम आता है। और ये एक मिसाल के साथ बात की गई ताकि इंसान समझ जाए। तो अब ये बातें कौन समझाएगा? अब मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे देर लग रही है एक एक बात समझाने में, तो जो कमरे में बैठ के पढ़ेगा उसे क्या पता चलेगा? तो कुरान की कितनी किस्म की आयात हो गई? एक वाज़ो नसीहत जन्नत दोज़ख वाली, दूसरी मुहकमात, तीसरी मुतशाबिहात, चौथी मुक़त्तआत। कुरान की 4 किस्म की आयात, अलिफ लाम मीम, हा मीम, यासीन, ताहा, काफा या इंसाद। तो मिर्जा जो ये कहता है, मैं स्टेटमेंट दिखाऊंगा उसकी, कहता जी कुरान बगैर तर्जमे फ्रेंच में गालियां हैं। और मैं क्या किसी फ्रेंच दिया मुंडिया? मुझे ये बता, अलिफ लाम मीम का तो तर्जमा किसी को आता ही नहीं है, तो आप जब जो को ये पढ़ेगा तो एक ये गाली है। हा मीम का तर्जमा बता। इमाम राजी ने इसके बारे में लिखा, इनका इंसाफन तर्जमा ये बनता है, बंदा ये कहे अल्लाह व रसूलहु आलम बेमुरादिही, इनकी असल मुराद या खुदा जाने या उसके बताए से मुस्तफा जाने। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। तवज्जो है मेरे अजीज भाइयों की। जी जी। लेकिन यहां अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तवज्जो फरमाइएगा, उन्होंने लिखा है, अब कहते हैं बाबे नु तुसी मानदे हो, कोई भी नहीं मानदा। मैं क्या जेदा होवे ना उन्हें नहीं मनना, जेदे हेणो मंदे पे ने। अब सुनिए महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने क्या लिखा। वो फरमाते हैं कि ये जो आयाते आखिर में मुकत्तात हैं, फरमाया जब अल्लाह का वली पढ़ता है, मैंने जो जुमला इस्तेमाल किया है, पर अब 12 बजे हैं, मेरी मजबूरी ये है कि आप चुप होंगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन जागें थोड़ा सा। फरमाया जब अल्लाह का वली इन आयात को पढ़ता है तो इन आयात में जो मफहूम मुराद होता है वो आयत खुद बताती है कि अल्लाह वाले यहां पर मेरा मतलब ये हो रहा है। आयत खुद बताती है, खुद मुनकशिफ हो जाता है, चूंकि वो वली होता है, साले होता है, तो उसको कोई ना कोई इनाम मिलना होता है। तो फरमाया उसमें से कुछ हिस्सा इनकेशाफ के जरिए से, इल्हाम के जरिए से, इल्का के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप सभी हज़रात की, अब इस बात को आप समझें, कुरान की आयात कितनी किस्मों की हैं? 4। एक किस्म की तो आप समझ लेंगे, बाकी 3 किस्मों की कौन समझाएगा? जी जी। अब आलिम के पास जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। वो क्या कहता है, नहीं मौलविया कोल ना पढ़ो, और तेरे वर्गे मिरासियां कोल पढ़िए। जिंदा बंदा बोले दूसरे दी छुट्टी है ना, तेरे वर्गे मिरास। और अगली बात इधर देखे, मैं आपको एक बड़ी पते की बात बतलाऊं, ये असल पटड़ी से उतरते क्यों हैं ऐसे कमरों में बैठने वाले, ये लफंगे, ये क्यों उतरते हैं? सुन लीजिए, सारा दीन अरबी में आया है, कुरान हदीस फिक्र सब अरबी में है। ए उर्दू दियां किताबां पढ़ के बिगड़ गया है, ये बारीक बात है। और ये असल पॉइंट ये है, भाई ये ठुड्डा किथे लगा है? और भाईजान सारा दीन अरबी में है, और ये उर्दू की किताबें पढ़ के एतराज उठा रहा है, उर्दू नहीं अरबी। और जब अरबी पढ़ेगा तो मैं तेन पूछांगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह दी बे क्यों है, बे दे थल्ले नुक्ता क्यों है, और इहदा तर्जमा क्या है? और फिर मैं ये भी सवाल करूंगा ना कि बलागत का उसूल है, एक कलाम में डबल कलिमात नहीं दोहराने चाहिए, वो सिकले कलाम है, हुस्ने कलाम खत्म हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है। रहमान भी रहमत, रहीम भी रहमत। ये तो बिस्मिल्लाह दे उत्ते ही बज़ाहिर इतराज हो रहा है। ये मिर्जा जेलमी और ओदे चमचे देन ना जवाब। अल्लाह के 99 नाम और भी थे, वैसे उलमा कहते हैं 1000 सिफाती नाम है, और अल्लामा फासी लिखते हैं 1000 नहीं, ला तादाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह में फिर 2 मरतबा अपने आप का रहमत वाला होना क्यों इजहार फरमाया? बज़ाहिर तो यह सिकले कलाम है, बलागत के उसूल के मुताबिक 2 कलिमात मुकर्रर आ जाए, तकरार आ जाए, कलाम का हुस्न खत्म हो जाता है। तो आप इस पर क्या एतराज? कहा नहीं, यहां पर समझना यह है रहमान का माना भी रहमत, रहीम का माना भी रहमत, लेकिन फर्क यह है रहमान की रहमत का मतलब दुनिया के ऊपर जो रहमत है कुल मखलूकात के ऊपर, वो इसका इजहार जो हो रहा है, वो फरिश्ते हों, वो चरिंद हो, परिंद हो, कोई भी अर्शी फर्शी मखलूक हो, फरमा उनको जो मिल रहा है वो उसके रहमान होने का इजहार है। और रहीम भी रहमत है, सिफत मुशब्बा है, और ये खास बंदों के लिए है। इसका इजहार क़यामत में होगा कि जिसने मेरी तौहीद और मेरे नबियों की रिसालत को माना है, आज मैं उन पर रहमत करके उनको जन्नत अता फरमा दूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
हक चार यार या अली। तवज्जो है हजरात की कि कोई नहीं है? तो अब ये कौन बताएगा जिसने उस्ताद के पास बैठ के पढ़ा होगा? इसलिए मैं कहता हूं जो कमरों में बैठ के पढ़ता है वो मिर्जा पलम्बर बनता है, और जो उस्तादों के पास बैठकर पढ़े वो मोहम्मद सम्मर बनता है। वाह वाह क्या बात। हुण देख लो पलम्बर नु सुनना नहीं या सम्मर नु सुनना ही नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये असल मसला। मैं इस पर ये कलाम मैंने क्यों किया, ये 10 मिनट क्यों लगाए? इसलिए हम ये कहते हैं तर्जमा पढ़ना है तो आलिम से पढ़। वो आगे कहता है ए मौलवी तो तर्जमे तो रोक दिया, और मैं क्या तेरे जैसे चवड़ दे तर्जमे तो रोक दिया। सही है। और मैं आपको वाजे करता हूं असल मसला क्या है। इधर देखिए लोग पटड़ी से कहां से उतरते हैं। मैं आपको एक वारदात बताता हूं इन लोगों की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये सारी बात का निचोड़ आ जाएगा कि आलिम के पास बैठना क्यों जरूरी है, आलिम से रुजू क्यों जरूरी है। वैसे तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। फरमाया जब किसी बात का इल्म ना तो अहले ज़िक्र आई अहल इल्म, इनसे पूछो। तो अगर आलिम कुछ नहीं तो रब भेज ही क्यों रहा है? आवाज कमजोरों वाली है ना। असल में लोग चुप इसलिए बोल रहे, सारे यहाँ पे मुफ्ती बने बैठे ने। आलिम के पास तो आना पड़ेगा। मेरी बात सुने गौर से मेरे अजीज मेरे दोस्त। वारदात कहां से आती है? आओ तो वारदात दसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, पीर साहब की तवज्जो और स्टेज के जीनत उलमा की तवज्जो, और आप सारे सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दें, उस बाद घंटा बखरा है। और ये बात समझाने के लिए बच्चा तकड़े हो, वो गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा। वो गाल भी तो समझावनी है ना सही। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस शरीफ है, जज़ाकल्लाह हुजूर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तत्तखिदू कब्री ईदा व फी रिवायत ला तजअलू कब्री ईदा। मेरे नबी ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। अब ये हदीस है, आप गूगल सर्च करके देख ले, वहां पर तर्जमा लिखा हुआ है। नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर मेला ना लगाना। मैंने कहा ये झूठ है, ये दजल है, ये फरेब, ये किज़्ब है। नबी पाक की हदीस में मेले का लफ्ज ही नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद ये तो मैंने तर्जमा कहां से कर लिया? पता चले जेड़े गूगल ते प्यो नु बनाइंदे ना, गूगल नु ओ इन्हें पटड़ियां तोला। हमारे इस्लाम के अंदर मेले का तसव्वुर नहीं है, उर्स का है। वाह 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 वाह, जिसको हम मना के बैठे। सुभान। मेले का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, पहली बात। और इस हदीस में लफ्ज मेला, भाई बोलो तो सही नहीं है, लफ्ज मेला नहीं है। मैं तो सिर्फ चोरी फाद के दसूंगा, तो पता मैं मुड़ तफ्तीश अपने हिसाब ना करना ना। तफ्तीशी अफसर साडे वर्गा होवे, वंड ना करके रख दे। जेड़ा खुरा है ना, मैं शरीका दे घारा पड़ा के आऊसा, और आपको पता चलेगा लोग वारदात कैसे करते हैं। जिसने ये तर्जमा किया कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर मेला ना लगाना, तुम भी झूठे हो, कज़्ज़ाब हो, दज्जाल हो, इल्मी खाइन हो। यह तर्जमा नहीं है। फिर जब पता चला कि उलमा ने आवाज उठाई है, चोरी पकड़ी गई, तो मिर्जा जैसे जाहिल आ गए। उन्होंने कहा नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, तो ईदगाह में रश होता है ना, रश ईद वाले दिन। हाँ, तो कहा हुजूर ने कहा मेरी कब्र पे रश ना लगाना। और आप जैसे कई बंदे वो चुप, यार गाल तो ठीक है, ईद वाले दिन रश होता, हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र पे रश ना लाना। मैंने कहा रुको, पहले इसका इल्जामी जवाब, और इल्जामी जवाब का पंजाबी में तर्जुमा दी हो जी मुंह हो जी चमाट आए हुण मैं मारूंगा। जी जी जी, वारदात भी तो फदनी है ना। सुनो सुनो, अगर कोई ये कहे, अपनी लॉजिक पेश करे जहालत वाली, कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर रश नहीं लगाना, तो मैंने कहा फिर मुझे एक हदीस का जवाब दे। कहा बोल। मैंने कहा मेरे नबी ने फिर ये क्यों फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तो रोजे की जियारत के लिए तो जाना पड़ेगा कि हाँ, तो मैं कहा रास्ते लगना है। बेशक बेशक। चलो जिनके 12 बज गए हैं वो चुप करो, जिन्होंने नहीं बजे तुसा तो बोलो ना, ये थोड़ी लोड़ है साईं। एक हदीस पाक। अब दूसरी सुनिए, दूसरी पहले सुन लो, पहले अच्छी तरह ज़हन दे विचों गल कड्ढां ते बाद जवाब दे के बैसा। सिर्फ तुहानूं दसणे वारदात क्या है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो फरमाया ना कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बना, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरी कब्र पर राशन ना लगाना। वरना इस हदीस और दूसरी हदीस मेरे नबी ने फरमाया मन हज्जा फलम यजुरनी फकद जफानी, फरमाया जिसने हज किया और बाद में मदीने मुझे मिलने नहीं आया वो बेवफा है। अल्लाह वाह वाह। आप मुझे बताएं फुल कैपेसिटी हज अगर 40 लाख बंदा करे, 20 लाख बंदा भी अगर मदीने ना जावे, 20 लाख तो जासी ना जरूर। 20 लाख बंदा जो मदीने गया राश लगा के कोई ना लगा। बेशक लगा लगा। क्या बात है। कईयों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि बात कुछ हो रही है। चलो रुको रुको, इसके मैं एक और हदीस सुनाता हूं, थके तो को नहीं बैठे, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनत फल यमुत बिहा। हाय ओए दौड़ियां ते बोलण वाले हो, इसे वास्ते मौलवी हदीसां नहीं पकैंदे, तुसा दौड़ियां ते सुभान अल्लाह वाह वाह मां चला हयात ही हो भी हुन सारे मोए पे बोलो ना हुन सुभान अल्लाह अच्छा के माजरत के साथ। यही तो बातें हैं जिसने हमारी अहले सुन्नत का बेड़ा गर्क कर दिया। खोतबा की कसरत हो गई। सच सच खोतबा खोतबा की कसरत है, उलमा की कसरत नहीं है। अगर कोई तालिब इल्म मेहनत करता है कम से कम दाद तो दो ना। वाह वाह वाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस सुनो, फरमाया जिस बंदे जिससे हो सके वो मदीने में मरे, फरमाया फिर सारा कुछ छोड़ दे मेरे मदीने में आके मरे। क्या बात क्या बात। मिर्जा तू तो ये कहता है कि नबी पाक के रोजे पे राशन लगाना, तो हुजूर फरमाते हैं जींदियां ते आना ही आना है, मरो भी मेरे कोल। मरण लग जाना पड़ेगा। वाह वाह वाह। जाना तो पड़ेगा। कहा बिल्कुल। तो मैं कह राछ लग गया कि जिया, तो मैं क्या मुड़ तू जो आता ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पुत्र मेरा पता होंदा तो सुननी ना हो में। हाँ वाह 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 वाह। लेकिन चलो इससे भी अगली एक बात बताऊं। अभी कुरान की एक 3 हदीस है, कुरान की एक आयत सुन लो। मैं कसम उठा के कहता हूं दरबारे मुस्तफा पर तो हमें अल्लाह भेजता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। अब उलमा बोले हैं चूंकि इनके जहन में बात आ गई, मैं आज आवाम के लिए आसानी कर देता हूं। मेरे रब ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तवज्जो सारे हजरात, फरमाया ए लोगों जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो फिर मेरे मुस्तफा के दरबार में आ जाना। ए मुस्तफा जब तुम भी इनकी सिफारिश कर दोगे मैं अल्लाह इनकी बख्शिश और मगफरत फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कौन है जो अपनी जान पे जुल्म नहीं करता? या करते हैं तो जाना कहां है? फरमाया मदीने जा मुस्तफा को सिफारिशी बना। बेशक सुभान अल्लाह। मदीने में तो हमें रब भेज रहा है। बल्कि इसी आयत की तफसीर आप गूगल में अगर सारा कुछ समझ दियो, गूगल सर्च करो, लिखा है हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा हजरत अली उल मुर्तजा फरमाते हैं, अतबी की रिवायत है, नबी पाक पर्दा फरमा गए अपने रोज़ा अक़दस अनवर में है। काफी अरसा गुजर गया, एक बंदा हजूर के रोजे पे आया, नबी पाक कब्र में है और कहता है या रसूल अल्लाह मैं आपके पास आ गया, मैं अपनी जान पे जुल्म कर बैठा हूं, मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह से मुझे माफी लेके दीजिए। किसी ने नहीं रोका कि दरबारों पे नहीं जाना, कब्रों वाले नहीं सुनते, वो भी आके कह रहे हजूर मैं आ गया हूं। मौला अली कहते हैं मुस्तफा के रोजे से आवाज आई अगर तू आ गया है हमने भी तेरी सिफारिश कर दी है और अल्लाह ने तुझे माफी अता फरमा दी है। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदार खत्मे नबूवत। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, भला हो जो बोले हैं, लेकिन कई अभी भी चौपशाह बन के बैठे हैं। हम उन शाहों को मानते हैं जो नेजों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। वाह वाह। उनके गुलाम तो बनो ना। मैं बात ये अर्ज कर रहा हूं, अगर ये कहा जाए, अब ये हदीस है और इसके ऊपर जो वारदात हुई है मैंने सिर्फ वो चोरी पकड़नी है, इसलिए मैं इसकी इतनी तनकीद कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का यह मतलब नहीं कि मेरी कब्र पे मेला नहीं लगाना, और यह मतलब भी नहीं कि मेरी कब्र पर राशन नहीं लगाना। वाह वाह। फ्रंट सीटों वाले बच्चे भी इधर देखें मेरी तरफ, आपकी भी मुझे जरूरत है। सवाल यह है अतारी साहब, सोना जवाब देते ही, लेकिन फिर इस बात का क्या मतलब है जो हुजूर ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, इसका मतलब क्या है? फिर आप बताऊं मतलब क्या है? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा दिल दामन खोल के बैठिए।
मैं अर्ज ये कर रहा हूं, चोरी वारदात पकड़ रहा हूं, हदीस भी है, नंबर भी ठीक है, लफ्ज और मतन भी ठीक है। मसला यह बना मफहूम गलत दे दिया, कौम का जहन खराब कर दिया कि नबी ने फरमाया मेला नहीं, मेले का लफ्ज ही नहीं है, रश का लफ्ज ही नहीं है, और बाकी हदीसें बताती हैं कि जाना ही वहां है। तो फिर क्या मतलब क्या है? आइए अब मतलब जज़ाकल्लाह, अब इसका मतलब देता हूं, और अगर आप इस पर बोलेंगे तो हम भी आगे कुछ बोलेंगे, और आप नहीं बोलेंगे तो हम बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे। दो तर्जमे हैं, दो मफहूम हैं 1400 साल उम्मत ने जो दिए। अब आप सुनेंगे तो मैंने सिर्फ आपका ये ज़ौक़ ही चेक करना है और चोरी पकड़ के आपको देनी है कि चोर वारदात कैसे करते और जवाब क्या है। मैंने कहा जाहिलो, इसका जवाब ये नहीं है कि हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरी कब्र पर रश ना लगाना या मेरी कब्र पर तुमने मेले नहीं लगाना, ये नहीं मफहूम है। मेले का तसव्वुर नहीं, ये बात तो यहीं खत्म। रश वाली बात जायज नहीं, क्यों? नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, इसका मतलब रश नहीं, इसका मतलब ये है, एक मतलब फरमाया तुम ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो और उसके बाद ईदगाह खाली रहती है, मेरे दरबार में सिर्फ 2 मरतबा आके मेरी कब्र खाली ना छोड़ना। वाह 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 वाह, क्या बात है, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। चूंकि ईदगाह का मसला और है, मेरे रोजे का मसला और है। वाह वाह, क्या बात। एक इसका ये मतलब है, और दूसरा जिसकी तरह मुल्ला अली कारी ने इशारा दिया, वो फरमाते हजूर ने फरमाया लोगों मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। पहला ये है कि ईदगाह तुम खाली कर देते हो थोड़ी देर के बाद, मेरी कब्र को कभी खाली ना छोड़ना। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आ रही है हजरात को कि कोई नहीं आ रही? 2-3 बंदों को नींद आ गई है, जरा हिलाओ जुलाओ सज्जे खब्बे आले नु, मैं वेदा बैठा, हिलाओ अखी पट्टो पुत्र। यही तो बात है, एक टाइम 12 बजे देते हो और जब सुनने की बात आती है सोते हो। उठाओ हाथ, जरा बोलो सुभान अल्लाह। थारी अगली बात भी सुनाऊं, जिंदाबाद। हाँ, इसको जागो जरा मेरे भाई। पहला मफहूम ये है, ईदगाह का मतलब कि तुम ईद पढ़ के चले जाते हो, ईदगाह खाली रहती है, फरमाया मेरी कब्र को कभी खाली ना छोड़ना। और दूसरा मफहूम ये है, वजद आएगा आपकी तबीयत में, फरमाया लोगों ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, चूंकि तुम्हारी ईदें ही 2 है, एक छोटी और बड़ी, बाद में तुम नहीं जाते चूंकि तुम्हारी ईद नहीं है। मेरे रोजे को ऐसा ना समझना, और तुम जब जब आओगे तुम्हारी ईद ही होती चली जाएगी, होती चली गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार या अली। गिरामी कदर हजरात, अगर आप समझे हैं तो अब मैं आपको बात अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीज मेरे भाई। भाईजान बैठेंगे आप? हेलो, बैठ जाओ नीचे, खबरदार को हलिया जुले आता, बैठ जाओ तल्ले। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस बात को वाज़े फरमा दिया, लेकिन इसका मफहूम है जिसको गलत बयान किया जाता है, और गलती के साथ इस कौम को हजूर के दरबार अक़दस से दूर किया जाता है। लानत भेजते हम ऐसे लोगों पर जो गलत मफहूम बयान करते हैं। मफहूम सही बयान करो और नबी पाक के दरबार के साथ कौम को जोड़ो। आप समझ आइए कि हम क्यों कहते हैं कि उलमा से पढ़ो। जो कमरों में बैठते हैं ना, वो हदीस पढ़कर जब आपको सही मतलब नहीं बता सके तो कुरान की आयत पढ़कर तुम्हें सही मतलब कैसे बयान करेंगे? असल ये मतलब है मेरे भाई, असल बीमारी लोगों को ये है। इसलिए हम कहते हैं कुरान पढ़ना है तो आलिम से पढ़। और फिर आलिम का रुतबा क्या है? हदीस पाक सुनिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, जी माशाल्लाह माशाल्लाह, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम हौज़े कौसर पे जलवागर होंगे। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक अपनी बारगाह अक़दस में तलब फरमाएगा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ जिब्राइल ये उम्मत मुस्तफ़ा के आलिम हैं, उम्मत मुस्तफ़ा के आलिम हैं, इनको मेरे हबीब की बारगाह में ले जा। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इन उलमा को कहेंगे, आओ तुम्हें हजूर के पास ले चलूं। नबी पाक उस वक्त हौज़े कौसर पे होंगे, लोगों को पानी पिला रहे होंगे। हदीस शरीफ में है, जब ये उलमा नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आएंगे, गौर से सुनिएगा जरा, मैं ना भी कहूं तो आपको समझ आनी चाहिए। नबी पाक बर्तन से पानी बर्तनों में डाल के पिला रहे होंगे। जब उलमा आएंगे ना, तो मेरे करीम अपना बर्तन रख देंगे, अपने यदुल्ला वाले नूरानी नूरानी गोरे गोरे हाथों से पानी भर के आलिमों के मुंह को लगा के पिलाएंगे, पियो।
अहले माशर सवाल करेंगे मेरे आका ये कौन है जिनकी इतनी इज्जत और प्रोटोकॉल है। फरमाया तुम दुनिया कमाते रहे और फिर तुमने इनसे सुन के अमल किया और कामयाब हुए। ये वो हैं जो शबो रोज या रब का कलाम पढ़ते थे या मेरा फरमान पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। जिन मुंहों से ये कुरान और हदीस पढ़ते थे उनकी इज्जत ये है कि मैं हबीब अपने हाथों से आज इनको पानी पिलाऊं। आते ने मौली बशकी गए तो असा भी बशकी जासूं जासूं दे पुत्रा गौर कर मौली दी ठाठ क्या होनी तेको पता ही को नहीं सही। इवें इथे जनाब बली खचा मरे ना उतली नीवी गल करे ना आलिम बन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया आलिम मुआशरे में ऐसे ही होता है बिलखसूस जहां जाहिल ज्यादा हूं जैसे मुर्दों में जिंदा बंदा फिरता है। ये नबी पाक के फरमान हदीस मौजूद है। फरमाया जाहिलों में आलिम का होना ऐसे ही है जैसे मुर्दों के अंदर एक जिंदा बंदा फिर रहा है। क्यों? फरमाया जाहिल मिसले मुर्दा है और आलिम मिसले जिंदा है। आलिम की मिसाल सितारों की तरह की गई। फरमाया जब सितारे खत्म हो जाएंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। जब मेरी उम्मत के आलिम खत्म हो जाएंगे दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। उलमा से नफरत करने वालों आगे बढ़ने की मत कोशिश किया करो, इनसे प्यार किया करो। ये हैं तो ये हक बयान हो रहा है। बेशक बेशक। अल्लामा नूरी साहब ने किस अंदाज के साथ आपको अदब इल्म और तकवा बिलखसूस ये तीन चीजें सुनाई और किस मुबारक हस्ती के साथ जोड़कर जिनके नाम को लेकर असल सहाबा पर तान होता है लेकिन हकीकत में वो अली पाक का नाम लेकर अपने आप को मुहिब्बे अली साबित करना चाहते हैं। आपने दलाइल से साबित किया कि इमोशनल ब्लैकमेल है, 2 नंबरी है। इन्होंने भी चोरी ही पकड़ के बताई है कि वारदात इंज होंदी पई है। वाह वाह सच है, सच। और मैंने भी चोरी ही पकड़ के बताई है कि वारदात ऐसे हो रही है। वारदातियों से बचिए, हकीकत के ऐसे मदारिस में आइए। सुभान अल्लाह। और हजरत अल्लामा हाशिम साहिब रहमतुल्लाह उनकी जिंदगी देखो और मुझे हैरानगी है ये आस्ताना आलिया बारू करीम और बिलखुसूस ख्वाजा खाजगां हुज्जतुल कामिलीन बुरहानुल वासिलीन ख्वाजा फकीर मोहम्मद बारवी रहमतुल्लाह अलैह ये आपकी जिंदा करामत है हजरत अल्लामा हाशिम साहब। हाँ हाँ आपकी करामत। वो कैसे? ये पढ़े देवबंदियों के मदरसे में थे। हाँ ये देवबंदियों से फाजिल थे। ऐसे ही है भाई। और बहुत बड़े आलिम थे लेकिन जब फकीर की निगाह पड़ी ना अल्लाह अल्लाह तवज्जो है ना फिर ये सुन्नियों के आलिम भी बने, मुनाजर भी बने और कल तक वो उनकी बातों का पैगाम आगे पहुंचाते थे। आज बता रहे हैं कि तुम गुस्ताख हो और हम हैं जो मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे दीवाने हैं। सच। फिर और आज मुनाजरे भी करते थे। अच्छा माशाल्लाह मुनाजरे भी किए और आज वेख लो कबर भी जने दी जिंदा पई। वाह वाह। डीवे बलदे पैन। इस वास्ते सही अकीदा सुन्नी बनिए और इनके नक्शे कदम पर चलिए और आस्ताना आलिया बारू करीम से मोहब्बत कीजिए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।